they are not being monetized in Pakistan except for YouTube. So if they are not being monetized, what's the point of getting a license if you're not even trying to work in Pakistan? That's where the whole issue comes in. Now these big companies, they won't pay for it, they won't risk, they won't do all of these things, meaning either you stay in Pakistan and get your business, but business बहुत छोटा है, क्या फ़ायदा है? तो या तो वो सब लोग जाएंगे पाकिस्तान से, बैन हो जाएंगे. No more Facebook, no more TikTok, no more Instagram, banned. Now second option, they get a license, but क्या होगा? गवर्नमेंट के पास होगा सारा कंट्रोल. They have this thing where they actually have control and access कि जो आप देख रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं, क्या क्या चीज़ें आप अपलोड कर रहे हैं, every single thing will be in the hands of the government. हर एक इंसान जो कुछ कर रहा है, हर एक व्यूअर, हर एक यूज़र जो कुछ कर रहे हैं, वो सारा कुछ देखा जाएगा by the government and will be in the access of the government, which is a disaster recipe for disaster in my perception. Very bad. Here comes the next part, the firewall. Basically वो ये चाहते हैं that once they have this control of these legal websites, or once they get a legal license, you can say, once they get that license, जब उनके पास कंट्रोल होगा आपकी सारे के सारे व्यूइंग्स के ऊपर, आपकी एक्सपीरियंस के ऊपर, आपके एल्गोरिथम के ऊपर, what they will do is simple. Every single piece of content that is anti-state, that is anti-political, and that is not in the favor of the government and is the favor of parties, those contents will be deleted or finished by the government and by the firewall. So for example, आप कहीं किसी पोस्ट पर जाते हैं ना, यहाँ पर बहुत से लोग सोच रहे हैं कि बाईपास हो जाएगा कमेंट सेक्शन के ऊपर बातें करना, talking in the comment sections etc, all these things, but there's a big problem. Firewall includes everything. Each and every आपकी जो डिस्कशन हो रही होगी एक चैट के अंदर, आपकी जो फॉर एग्जांपल आप कमेंट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल if you're uploading a video, watching a video, or for example supporting a guy that's for example anti-state, all of that will be undone, or all of that will be censored by the firewall. That's the basic theory here. Now coming back, people say कि आसान है अगर कोई पाकिस्तान में बैन होता है. So VPN का एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है, because VPN basically essentially वो आपको एक सर्वर के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं, जिस सर्वर के साथ आप और बहुत सारे हज़ारों बल्कि करोड़ों लोग कनेक्ट हो जाएंगे एक दफ़ा पाकिस्तान में ये चीज़ें बैन है. तो चूँकि ये सारे लोग कनेक्ट हैं एक सर्वर के साथ एक ही वक्त पर, हैकर्स के पास बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो उसी सर्वर के ऊपर अटैक करें और लगभग करोड़ों और मिलियंस लोगों की सॉफ्टवेयर्स के ऊपर वायरसेस, फ़ोन्स के अंदर वायरसेस, कंप्यूटर्स को एक्सेस देना, उनके ऊपर मालवेयर, रैनसमवेयर और इस तरह सॉफ्टवेयर यूज़ करना, एंड एसेंशियली एक बहुत ही एक पोल्यूटेड एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना फॉर द होल सिनेरियो. सो VPN एक सिनेरियो नहीं है हमारे पास, फायरवॉल आ सकता है लीगल अगर ये लोग लेते हैं फॉर एग्जांपल लाइसेंस. सो द पॉइंट इज़ क्या फ़ायदा जब कुछ सच दिखाई नहीं दे रहा, सब कुछ झूठ है. और अगर वो लोग नहीं लेते लाइसेंस तो बैन हो गया पाकिस्तान के अंदर, व्हाट्स द पॉइंट, फिर भी VPN की तरफ आना पड़ेगा हम लोगों को, मजबूर हैं हम, जो कि हो नहीं सकता. तो यहाँ पर हर तरफ से पाकिस्तान की अवाम घिर चुकी है, हर तरफ से पाकिस्तान की अवाम स्टक है, हर तरफ से पाकिस्तान की अवाम को हार मानने का एक लास्ट चांस यही है कि वो हार मान ले. सिंपल अल्फाज में, द गवर्नमेंट इज़ फार टू स्ट्रॉन्ग एंड फार टू प्रॉब्लमेटिक फॉर पाकिस्तान to be able to control, and for Pakistani people, हमारे लोग, they are not courageous enough to be able to work and to be able to make the country work back again on that. So in simple terms, long story short, there was the whole scenario, our president went to another country, वहाँ से वो आइडिया देखा, बाकी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स को छोड़ कर सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे की चीज़ देखी, अपने फ़ायदे की चीज़ को कैच किया और एक ऐसे सिनेरियो बनाया जहाँ पर बिल्कुल नेट ख़त्म हो सकता है और पाकिस्तान हज़ारों साल बल्कि 100-200 साल पीछे जा सकता है, क्योंकि आजकल हर एक इंसान इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंट है. आई स्टडी ऑनलाइन, तो अगर इंटरनेट ख़त्म हो गया मैं तो चला गया, लाइक मेरा तो दिवालिया हो जाएगा. और हर उस स्टूडेंट का जो कि डॉलर्स पैसे लगा रहे हैं अपनी स्टडी के ऊपर टू गेट अ गुड एजुकेशन, जो कि लाखों रुपए दे रहे हैं टू गेट अ गुड एजुकेशन,
وہ سارے لوگ they are going to have a zero chance of getting anywhere near to getting their degrees in the future because they study online. There is a hellish scenario, nobody can work upon this, and I believe ہمارے پاس بہت سارے کم چانسز ہیں کہ ہم لوگ اس کا کوئی سولوشن ڈھونڈیں, تھوڑا سا اپنے فائدے کی کوئی چیز کریں. تو وی آر آل ڈومڈ to demonetization, to blocking, to banning of these certain websites, and that's all. Thank you so much for watching, and Allah.